मेरी बहू तो जॉब करती है। कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बता कर तो जा। निशा दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से बस में आती हूँ कहकर निशा बिना बताए घर से चली जाती है। निशा के घर में निशा, उसके सास ससुर और पति अजय रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। निशा की एक ही नंद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। निशा की शादी को 2 साल हो गए हैं। निशा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं और ससुर सुरेश जी रिटायर्ड और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ सुजाता जी को दिल की बीमारी है। 4 घंटे बाद निशा घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुजाता जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई। अरे आपको यह सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है। निशा ने उनको समझाते हुए बोला। सुरेश जी भी बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह हेयर लाइन फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाँके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे। सुरेश जी ने सुजाता जी को बोला। सुजाता जी घबराहट के मारे रोने लगी, फिर बोली अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। निशा जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बताकर गई थी क्योंकि आप घबरा जाती। फिर निशा ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने यह नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मम्मी जी इसलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी ही थी ना। वैसे भी अजय शहर में नहीं है। सुजाता अपनी प्यारी बहू निशा की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ ही गई। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था। वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे और हाँ अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला आप इनको और थोड़ा देर में लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करके बता दिया है, सब सही है। निशा ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। सुजाता जी भी निशा को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। सुरेश जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू के इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरा बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते और कहीं ना कहीं निशा को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अजय की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि निशा नौकरी करे। पढ़ी लिखी तो थी वह, पर अजय कहता था तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी का मज़ा लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। निशा को भी नौकरी करने की कोई ख़ास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल ज़िंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी ज़िद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मज़े से घर में आराम से रहती थी। उस दिन वर्मा जी अपनी बहू की तारीफ़ कर रहे थे।
उनकी बातों से अब निशा थोड़ी हर्ट होती थी। यह बात सुजाता जी को भी महसूस होने लगी थी, इसलिए सुजाता जी बातों ही बातों में उस दिन वर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी तथा होशियार है। समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज सुरेश जी हम लोगों के सामने हैं तो सिर्फ निशा की वजह से हैं। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो सुरेश जी का बचना मुश्किल था। वह कोमा में भी जा सकते थे और निशा नौकरी नहीं करती। उसमें उसकी और अजय दोनों की इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें। सुरेश जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतना अच्छी नौकरी में है, गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि निशा को नौकरी करना ज़रूरी है। आज सुजाता जी की बात सुनकर वर्मा जी अपना सा मुँह लेकर रह गए। सबके सामने सुजाता जी के मुंह से अपनी बड़ाई सुन निशा अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आज समाज का प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं लोग उसको ऊंचा दर्जा देते हैं, पर ये मन की इच्छा और पति पत्नी का मिलकर लिया गया फैसला होता है। यदि किसी महिला की इच्छा नहीं है तो नौकरी करना ज़रूरी भी नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपकी क्या राय है इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।